पर बन रहे हैं, ये लोगों के लिए नहीं, बाहर के लोग बना रहे हैं और स्थानीय लोग यहाँ पर काम करने को मजबूर है। ये हालात हमारे यमकेश्वर में खड़े हो गए। ये हालात यमकेश्वर में है कि स्थानीय लोग अब अपनी ही जमीनों पर बाहर के बनाए हुए रिजॉर्टों पर काम करने को मजबूर हैं। ये स्थिति यमकेश्वर की है और स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ के लोगों की जमीन होगी और सरकार का पैसा होगा, लोग उसमें अपने रिजॉर्ट बना के अपना फायदा लेंगे, अपना वेतन लेंगे। इस तरीके के हालात होंगे। हमारे राज्य गठन के बाद ये सोचा था हमारे यहाँ के राज्य आंदोलनकारियों ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब तो यहाँ पर बड़े बुरे हालात जो हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के हो गए, स्थानीय युवाओं के हो गए। हमारे साथ एक युवा भी हैं जो अभी हमारे साथ गए थे, वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर यहाँ की सरकारी जमीनों पर किस प्रकार कब्जा हो रहा है और हमारी बिजली की किस प्रकार चोरी होकर हमसे वसूली की जा रही है। बहुत गंभीर खबर हम आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे। फिलहाल हम चर्चा लाइव पर है और हमारे साथ एक युवा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम मनोज आना है। आप यहीं पर है, यहीं के है? जी बिल्कुल, मेरा गांव गट्टुवाड़। अच्छा, तो ये क्या है, मतलब आपका अपना रिजॉर्ट है यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमारा अपना रिजॉर्ट है जी। आपके प्रतियोगी में कोई जो बाहर वाले रिजॉर्ट चलाते हैं वो ज्यादा बेहतरीन चलाते हैं या आप ज्यादा बेहतरीन चलाते हैं? देखो, चलाने वाली बात तो ऐसी है, अब देखो जो स्थानीय लोग हैं उनके रिजॉर्ट तो हैं, लेकिन उनको यहाँ पे व्यवस्था नहीं दी गई है जी। जैसे आप रोड देख सकते हो हमारी, आप ऋषिकेश से यहाँ आते आते रोड की स्थिति देख सकते हो किस तरह से है। तो जो क्लाइंट यहाँ आना चाहता है एक बार से, फिर वो दूसरी बार नहीं आ पाता है यहाँ पे जी। अच्छा, रोड के हालात भी बदतर है जी। फिर जब आप अपना रिजॉर्ट खोलते हैं, कैंप खोलते हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद भी मिलता है आपको? देखो अभी तक ऐसी कोई मदद यहाँ पे प्रोवाइड करी नहीं है सरकार ने जी। तो जो भी करना पड़ता है खुद ही करना पड़ता है, उस चीज खुद ही करना पड़ता है जी। यानी ऐसे कोई रोजगार योजना नहीं है या ऐसे कोई लोन बैंक के द्वारा फैसिलिटी नहीं है कि आप जरा 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के अपना रिजॉर्ट बना सके, अपना कैंप ऑफिस बना सके कि यात्रियों को बाहर बुला के अपनी कमाई मोटी कर सके, ना कि नौकरी करने की बजाय? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ये सही कह रहे हो। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के द्वारा जी। जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये सारे इतने सारे कैंप है, तो सारे ये बाहर वालों के हैं। यहाँ का लोकल, यहाँ पे 2-3% लोग हैं जो लोकल में हैं, बाकी सारे बाहर के हैं। यहाँ पे सारे बाहर के हैं। ये गट्टुवाड़ है, ये हमारे हैं समय मोहन चट्टी में है, हम लोग मोहन चट्टी में। और ये हालात पूरे यमकेश्वर में, और यमकेश्वर को इसी पर्यटन के नाम से जाना जाता है, एडवेंचर के नाम से जाना जाता है, कैंपिंग के नाम से जानता है। और हमारे साथ यमकेश्वर के ही क्रांतिकारी नेता शांति भाई हैं, शांति भट्ट भाई हैं, यूकेडी के हैं, क्षेत्रीय दल है, जिन्होंने राज्य गठन में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन ये जाने कहाँ खो से गए हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर ना जनता को इनका साथ मिल पा रहा है, ना ये खुद आगे आकर कुछ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पा रहे हैं। शांति भाई, बहुत गंभीर आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि क्षेत्र के ये हालात हो गए हैं और हमारा क्षेत्रीय दल कहीं सो सा रखा है, गुम सा हो रखा है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपका सवाल करना बनता है, मगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं गुम होता तो आप इस समय मेरा यहाँ पर गांव के कंदराओं में इंटरव्यू ना ले रहे होते। अगर मैं गुम होता तो उत्तराखंड में बिजली चोरी के लिए नियामक आयोग के दफ्तरों के चक्कर काटकर विरोध में जेल भरो आंदोलन ना कर रहा होता। यदि मैं ना होता तो उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून की आवाज को ना उठा रहा होता। यदि उत्तराखंड क्रांति दल ना होता तो उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के रोजगार पर जो डाका शहर में पड़ रहा है उसकी आवाज उत्तराखंड क्रांति दल ना बनता। अगर यूकेडी ना होती तो गैरसैंण विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आपस में ही नेताओं की सरफुट अव्वल ना होती। अगर यूकेडी ना होती तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जो शहरी विकास मंत्री है वो कैसे यहाँ पासवान यादव को ओबीसी का बनाकर उत्तराखंड में पार्षद से लेकर विधायक बनाने का षड्यंत्र विधानसभा में न कर रहा होता। हमारा ही दबाव था कि विनोद चमोली के मुंह से विधानसभा में निकल गया कि मैं भाजपा बाद में हूं, पहले उत्तराखंड का नागरिक हूं और राज्य आंदोलनकारी हूं। यदि इसी तरीके से ओबीसी का अगर आप बनाओगे तो उत्तराखंड में आरक्षण की आग से उत्तराखंड बना है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा राज्य दोबारा आंदोलन में कूद पड़े। इसलिए पहाड़ की भोली जनता के साथ विधानसभा में षड्यंत्र ना हो। और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को उन्होंने आईना दिखा दिया कि ये ओबीसी की आड़ में आप बाहर वालों को ताकतवर ना बनाए। इसी तरीके से मैं धन्यवाद करूंगा मुन्ना सिंह चौहान का कि वो भाजपा बाद में रहे,
पहले वो उत्तराखंड के विधायक बनकर उन्होंने उत्तराखंड में अपनी सरकार को आईना दिखाते हुए ये कहा कि उत्तराखंड में षड्यंत्र नहीं चलेगा, यदि आप ओबीसी आरक्षण दोगे तो उत्तराखंड के कई राज्यों के लोग उत्तराखंड के यहाँ मालिक बन जाएंगे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यही लोकतंत्र की खूबी है कि रहे भले ही भाजपा में, जीते भले ही भाजपा के बैनर के तले, मगर दर्द उत्तराखंड उन्होंने अपनी विधानसभा में चलाया और प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री के षड्यंत्र को खोल कर रख दिया। यही कारण है कि आज पंचायतों में आरक्षण की आड़ में जो षड्यंत्र हो रहा था उस पर रोक लगी है विधानसभा में। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा कि यूकेडी कहीं दिखती नहीं है। अरे हम हैं तो हरीश रावत के मुंह से मूल निवास और भू कानून की बात निकल रही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो नौटंकी गैरसैंण में लाल बत्ती लेकर, वो मोमबत्ती लेकर काय को कर रहा है? आप मुख्यमंत्री थे, गैरसैंण घोषणा क्यों नहीं करी? यही विजय बोगना से हम पूछते हैं, यही उन तमाम नेताओं से हम पूछते हैं कि मूल निवास भू कानून का नौटंकी आप क्यों कर रहे हो? ये मुद्दे हमारे हैं, सर हमने कटाया, लड़ हम रहे हैं और इन कंदराओं में घूमकर आज हम हर घर में जाकर कह रहे हैं कि आपके बच्चों के साथ ये षड्यंत्र हुआ है। मैं आपको पूछना चाहता हूं डिमरी जी, ये बिजली चोरी की आवाज किसने उठाई? हमको यहाँ बिजली महंगी मिल रही है, पहाड़ का मूल निवासी यहाँ 100 रुपए 100 यूनिट बिजली खर्च नहीं कर रहा, उसको 6-6 हजार के बिल आ रहे हैं। और ये जो डकैत यहाँ पर कंदराओं में काम कर रहे हैं, कांटा लगाकर बिजली चोरी कर रहे हैं, ये मामले कौन खोल रहा है? कौन खोल रहा है? मगर दुख है, हमें बदनाम किया जा रहा है। मगर चलो कैसे भी कर रहे हो, किसी कारण से हमको तो दिखा रहे हो, ये तो हम आपको इसमें शुक्रिया करेंगे। ये शांति भाई हैं, हमारे एक आरोप से थोड़ा तिलमिला गए, लेकिन सबसे बड़ा आरोप ये है कि अभी विधानसभा जो सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ है उस पर जो है विधायकों ने मिलकर, सरकार ने मिलकर अपने भत्ते लाखों से करोड़ों कर दिए। हाँ। यानी कि हमारे छोटे छोटे कर्मचारियों को कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है टाइम पर, उनकी तनख्वाह 8,000 से 12 नहीं हो पा रही, 12 से 15 नहीं हो पा रही है। ये 4-4 लाख रुपए लेकर भी जो है संतुष्ट नहीं है। ऐसे विधायकों की जब तनख्वाह बढ़ती है तब हमारा क्षेत्रीय दल यूकेडी कहाँ जाता है? तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, सबसे पहली प्रतिक्रिया उत्तराखंड क्रांति दल ने इसमें करी थी कि 3 दिन का गैरसैंण सत्र, उसमें जनहित के मुद्दे कहाँ हैं? और एक दिन जाना, एक दिन आना और एक दिन अनुपूरक बजट पास करना, इसमें जनता की आवाज कहाँ है? हमने सवाल खड़ा किया था कि उत्तराखंड के अंदर 35 से 40 हजार संविदा कर्मचारी हैं, उनको 6-7 हजार की तनख्वाह में 8-8 महीने नहीं मिल रही है, और इन विधायकों के पेट में दर्द हो गया। 2,90,000 से 4 लाख। मैं पूछना चाहता हूं, किसने इनकी तनख्वाह बढ़ाई? मतलब खुद के गले में माला खुद पहन ली, विधानसभा में गए, खुद की तनख्वाह खुद बढ़वा ली। क्यों नहीं इसके लिए कोई आयोग बना? क्यों नहीं इसमें ये मानक तय किए गए? जब 4 लाख में विधायक का घर नहीं चल रहा है तो 4,000 में उत्तराखंड का मूल निवासी अपना घर कैसे चला रहा होगा? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है समान कार्य समान वेतन, तो 70,000 रुपए ठीक है, आप उन्हें सरकारी कर्मचारी ना बनाइए, संविदा कर्मचारियों को, मगर आप समान कार्य समान वेतन के तहत 70 से 80 हजार तनख्वाह क्यों नहीं देते? ये राजनीतिक बेईमान लोग जिनको हम अपना जनप्रतिनिधि मान रहे हैं, जनता धीरे धीरे समझ रही है कि जिनको राष्ट्र के नाम पर हम विधानसभा भेज रहे हैं ये स्वहित में लगे हैं। बताओ कितना दुर्भाग्य मंत्री, पर्यटन मंत्री, और उसका बेटा क्रूज चलाने का लाइसेंस पास करा दे रहा। यहाँ पर जिला पंचायत टिहरी और उसका बेटा, उसका भाई जो है वहां पर जो है क्रूज चलाने का लाइसेंस ले रहा। मतलब प्रेमचंद के लड़के को नौकरी मिले, प्रेमचंद यहाँ पर उत्तराखंड की जमीनों को लूटे, यहाँ का पर्यटन मंत्री अपने बेटे को क्रूज चलाने का लाइसेंस दिला दे, जिला पंचायत अपने रिश्तेदारों को दिला दे, तो यहाँ का मूल निवासी क्या भाड़ में जाने के लिए है क्या? वोट हम किस वास्ते देते हैं? पहाड़ के विकास के लिए। हमको नौकरी नहीं, इनको 4 लाख तनख्वाह, इनको पेंशन, और यहाँ के आदमी को जो है पेंशन से भी दूर कर दो। डिमरी जी, इस षड्यंत्र को हम आपको बता दें, हम जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, हम कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, हमारे को नौकरियां खत्म कर दी, अग्निवीर बनाकर हमारा सेना का भी रास्ता बंद कर दिया, और विधायकों का पेट में दर्द, इनका 4 लाख में भी घर नहीं चल रहा, 40% कमीशन में भी इनका पेट नहीं भर रहा। ये बताता है कि गांव में घूम घूम कर अगर यूकेडी अपनी बात को ना कह रही होती तो आज हरीश रावत वो जो मोमबत्ती लेकर गैरसैंण ना ढूंढ रहा होता। अगर हम ना होते तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाजपा को ही आंख दिखाकर कोई मूल निवासी की बात ना कर रहा होता, कोई ओबीसी के षड्यंत्र पर चीख रहा ना होता। यदि यूकेडी है तो स्थानीय मुद्दे जिंदा हैं। डिमरी जी, आप हमें कर लो बदनाम,
और इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपनों को बदनाम किया वो कौम गुलाम हो गई। 24 साल में उत्तराखंड विकास की जगह कर्ज में डूब गया। वो तो यूकेडी है जो निराश नहीं है, जिनको यहाँ भर भर के वोट दिए वही उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य लूट रहे हैं। हम निराश नहीं है। आपकी पत्रकारिता है, जितना कड़वे सवाल हम पे करोगे उतना तीखा होकर हम पहाड़ के बीच में मुद्दों को रखेंगे, मगर हम घबराते नहीं है। हमारा यह कहना है, चाहे आप हमारा मजाक बना रहे हो मगर कम से कम जनता को तो दिखा रहे हो कि पहाड़ की आवाज कंदराओं में यूकेडी ही उठा रही है। इसीलिए मैं अब गांव के बीच में बैठकर आपके सामने बात कर रहा हूं। यदि मैं यहां ना होता तब आप क्या बोलते? सवाल बहुत से हैं, आप हमको जितना घेरेंगे हम उतना तीखा बन के निकलेंगे, पहाड़ के मुद्दे छोड़ेंगे नहीं। धरती पुत्रों की पार्टी यूकेडी है, आंदोलनों से निकली हुई पार्टी है। यदि वोट से हम घबराए होते तो कब के 24 साल में बत्ती गुल हो चुकी होती। हमने मुद्दे जिंदे करे हैं, एक दिन सत्ता में भी आएंगे। और इन राष्ट्रीय नंगों को अगर सड़क पर नंगा ना किया, काहे के राज्य आंदोलनकारी? हम कोई यहाँ पर चोरी छुके राजनीति करने वाले नहीं है, सिरफिरे लोग हैं। हम ही भगत सिंह, हम ही इंद्रमणि बडोनी, हम ही डीडी पंत और हम ही सिरफिरे इस उत्तराखंड के हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमको जितना तीखा करोगे हम उतना तीखा होंगे। शांति भाई, बात आपने तो बड़ी की है कि हम तीखा होने की कोशिश कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि 4 धाम यात्रा से लेकर हमारा केदारनाथ धाम तक को जो है दिल्ली ले जाने की बात हो रही थी और क्षेत्रवाद की गंभीर आरोप इस सरकार पर लगे। कहाँ है आपकी यूकेडी? कहाँ है वो सड़क पर आंदोलन? कहाँ है वो सरकार के खिलाफ पुतला दहन? अब आप कह रहे हो कि हम सब कुछ नहीं करेंगे और बड़ी बड़ी बात करेंगे, ये कैसे चलेगा हमारा राज्य? डिमरी जी, 10 रुपए की RTI लगाओ, उतनी आपकी उम्र नहीं होगी जितनी बार मैं जेल चला गया, उतने आपने मार नहीं खाई होगी जितने हम रोज सड़क पे मार खाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हवाई यात्रा में 25% छूट की बात किसने कही? धामी ने। और हवाई यात्रा कौन चला रहा? गुप्ता बंधु। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब सरकार पैदल यात्रा नहीं कर चला सकती तो ये हवाई जहाज की छूट क्यों? क्योंकि गुप्ता बंधु से पैसा ले रखा। ये हम तो नहीं कह रहे ना। आपकी विधानसभा को 2016 में एक विधायक ने सरकार गिरा दी, वही विधायक विधानसभा में कह रहा कि 500 करोड़ का रिश्वत के साथ ये धामी सरकार गिराई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड का DGP क्या कर रहा? उत्तराखंड की LIU क्या कर रही? मुख्यमंत्री क्या कर? जो मुख्यमंत्री को नहीं पता, DGP को नहीं पता, एक अदने से निर्दलीय विधायक को पता है कि उत्तराखंड में 500 रुपए में सरकार गिर रही, क्यों नहीं DGP इसका जवाब देता? विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सदन में उसने 500 करोड़ का आरोप लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत DGP को गिरफ्तार करने का आदेश क्यों नहीं करे? जो DGP जिसे अपने खुफिया विभाग का कोई जानकारी नहीं है। और कितने दुर्भाग्य की बात है, विधानसभा अध्यक्ष सामने बैठी है और DGP को निर्दलीय विधायक तारीफ कर रहा है। इसका मतलब समझते हो सकता है कि धामी जी के इशारे में, सरकार के इशारे में उसने 500 करोड़ का आरोप लगा दिया। यही कारण है कि विधानसभा की कार्रवाई पर अभी तक जांच की बात का आदेश नहीं हुए। ये षड्यंत्र आम जनता को पता चल रहा है कि जिसने सरकार गिराई वही दोबारा सरकार बचाने की नौटंकी कर रहा है। ये षड्यंत्र और ये रिश्ते क्या कहलाते हैं सबको पता है, मगर दुर्भाग्य है जिन्हें सदन में होना चाहिए था वो तो सड़कों पे पिट रहे यूकेडी वाले। और जिनका राज्य आंदोलन में पेट में दर्द होता था, जब हम लाठी गोलियां खाते थे तब ये कहा करते थे हमारे पेट में दर्द है, हम जो है आंदोलन में नहीं आएंगे, ना हमें राज्य नहीं चाहिए। आज वो हमारे यहाँ बताइए कौन से यहाँ पर गुप्ता अग्रवाल का हमारे यहाँ पर आंदोलन में हाथ साथ था? मरे पहाड़ी, लूटे पहाड़ी, संपत्ति हमने कोई 42 से ज्यादा हमारे मरे और नेता आपने उनको बना दिया जो 40% कमीशन में जिसका पेट नहीं भर रहा। तो डिमरी जी, आपको ये नहीं दिख रहा? मुझे बता दीजिए प्रेमचंद अग्रवाल का राज्य आंदोलन में क्या हाथ था? तो जिन्होंने आंदोलनकारियों के खून में उंगली डुबोई वो तो यहाँ के बन गए बड़े वीर, और जिन्होंने अपने बच्चे खोए वो यहाँ पर बन गए 5,000 रुपए की पेंशन के हकदार। आपको दिख नहीं रहा, मगर दुख होता है जब आप जैसे लोग हमारा सीधा मजाक बनाते हो। हमारे पास सिवाय अपने भाग्य पर रोने के और संघर्ष को और तेज करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हमारे तो अपनों ने हमको लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी तो किस्मत वहां फूटी जहां सारे अपने थे। हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पर शांति भाई, सरकार और विपक्ष मिली भगत करके इस राज्य को लूटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल क्यों सड़कों से गायब है? आप इतिहास की बात तो खूब कर रहे हैं, पर वर्तमान हालातों में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति क्या है? कहाँ है आपके
केंद्रीय अध्यक्ष, कहाँ है आपके पदाधिकारी? सवाल तो यहाँ पर खड़े उठते हैं ना, क्या शांति प्रसाद भट्ट ही है उत्तराखंड क्रांति दल? देखिए, ये आप बड़ा गलत आरोप लगा रहे हो। अगर यहाँ पर काशी सिंगेरी और दिवाकर भट्ट घूमे तब आप कहते हो कि इन बूढ़ों के अलावा कहाँ हैं जवान। अब हम सड़कों में घूम रहे तब आप कह रहे हैं कि कहाँ हैं बूढ़े। देखिए, ये दोहरा चरित्र नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, नेक्स्ट टू अध्यक्ष। मैं गांव की कंदराओं में घूम रहा हूँ, तो क्या ये एरी नहीं घूम रहे? क्या ये दिवाकर भट्ट नहीं घूम रहे? आखिर हम हैं कौन? मैं हरीश रावत का से प्रेरणा ले रहा हूँ क्या? मैं एनडी तिवारी का चेला हूँ क्या? अरे भाई, मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। इन्हीं के इशारों पर उत्तराखंड की कंदराओं में घूमकर उत्तराखंड के मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। मगर दुर्भाग्य ये है, हम करें तो बुढ़े का है, बुढ़े करें तो जवान का है। ये आरोप लगाना बंद कीजिए। हम गांव-गांव घूम रहे हैं और सोचिए, अगर उत्तराखंड के मुद्दे हम नहीं बोलते तो हरीश रावत गैरसैंण बोलता। अगर हम ना होते तो मूल निवास भू कानून की बात होती। अरे भैया, गुरुकुल नार्सन से के बद्रीनाथ तक चिल्लाने वाली यूकेडी है। मजाक बना लीजिए, वक्त है, गरीब का कौन हुआ। मजाक वाली बात नहीं है। तो क्या यमकेश्वर विधानसभा में ही शांति भट्ट घूम रहे हैं, या मोहन सिंह असवाल से लेकर सरदार सिंह पुंडीर और आपके दूसरे तमाम नेता, केंद्रीय अध्यक्ष से लेकर, वो सब घूम रहे हैं, या वो सब मौज मस्ती कर रहे हैं, या घर पे आराम कर रहे हैं? आपको सरदार सिंह पुंडीर जाकर देखिए, कंदराओं का नेता है वो। 6-6 महीने में देहरादून ऋषिकेश दिखता है। क्या आपको सरदार सिंह पुंडीर का संघर्ष नहीं दिख रहा? आप जाकर देखिए, दूरस्थ क्षेत्र धारचूला पिथौरागढ़ में काशी सिंगेरी गांव-गांव घूम रहे हैं। आखिर ये मुद्दे जिंदा हैं कैसे? अगर यूकेडी ना होती तो गैरसैंण और उत्तराखंड मूल निवास भू कानून, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर बोलता कौन? हम हैं तो ये मुद्दा जिंदा है। दुर्भाग्य यह है, अखबार किसके, मीडिया किसके, चैनल किसके? आप सोशल मीडिया हो, पहाड़ का दर्द है। हो सकता है चाहे आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो, मगर दिखा तो रहे हो। बड़े अखबारों से तो हमारे नाम गायब हैं। अब आपके सामने अभी ये बिजली चोरी हो रही है तो आप आए हो ना, मैं बता दो कौन सा आज तक का चैनल यहाँ पे बिजली चोरी दिखा रहा। 6-6 महीने में उत्तराखंड के लोगों के यहाँ बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। अरे 100 यूनिट खर्च नहीं कर रहे और 2600 रुपए का बिल बन रहा है। कहाँ से पे करें हम? गरीब किसान का बच्चा जंगल में जाए तो जंगली जानवर मार दे, खेत में जाए तो सुअर खा जाए खेत। तो हम करें क्या? खेत हमारे पे हो नहीं रहे। 5 किलो राशन पे हमारा दिमाग ऐसा घुमा दिया कि हमें यही नहीं पता लग रहा कि नौजवान बच्चों के रोजगार बिक गए। तो ये राज्य सरकार हमारा विकास कर रही है कि हमको भिखारी बना रही है? भाई साहब, ये सब तमाम हो रहा है, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि वोट आपको इतने मिलते हैं कि जमानत तक नहीं वसूल हो पाती है, वो भी जब्त हो जाती है। तो पीड़ा किसके प्रति है आपकी? पत्रकारों के प्रति है, जनता के प्रति? जो जनता जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वही आपको वोट नहीं दे रही है। आखिर कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। इस यमकेश्वर विधानसभा के अंदर जिसे 27,000 वोट पड़े, वो उत्तराखंड लूटने पे लगी हैं। बता दिए, जनयुद्ध आंदोलन कर रहे हो, वो बेटा पुत्र पति सब लगे पड़े। ये राजनीति है, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरे 17,000 वोट पड़े, धरती पुत्र कहते थे, कहाँ भाग गए? वो फिर भाजपा में चले गए। शांति प्रसाद भट्ट 1 वोट पड़े चाहे। मैं पहले भी उत्तराखंड के मुद्दों पर लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूं। अगर मैं वोट से घबराया होता घर बैठ जाता। अरे हम सिरफिरे लोग हैं, हम इंद्रमणि बडोनी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, हम श्रीदेव सुमन की औलाद हैं, गौरा की थाती हैं, टीलू रोतेली हमारे आदर्श हैं। हम दल्ले अल्लों को अपना नेता नहीं मानते। यही कारण है कि वोट पढ़ना न पढ़ना विषय नहीं रखता। मगर यही चीज अगर भगत सिंह सोचता तो 23 साल में प्राण न देता। अगर यही बात शांति प्रसाद भट्ट सोचता कि मेरे को वोट नहीं पड़ रहा है, मैं काहे को आंदोलन करूं, काहे को संघर्ष करूं, तो मैं भी घर बैठता। मगर जितना कम वोट उत्तराखंड क्रांति दल को पड़ रहा है, उतनी ताकत से उत्तराखंड क्रांति दल मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। कारण है, हमारा यह मानना है कि समाज को जगाने के लिए जोर से चोट करने की जरूरत है, तभी हम उन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। जनता जिस दिन चाहेगी मेरे को इतने वोट पड़ेंगे कि भाजपा कांग्रेस के नेता 1 वोट के लिए तरसेंगे। जिस दिन जनता चाहेगी, नहीं चाहेगी तो संघर्ष तो जारी है ना, जारी है। ये हमारे साथ शांति भाई थे। सवाल हम पर भी खड़े उठे, मीडिया पे भी खड़े उठे, पर सवाल यूकेडी पर भी खड़े, उनके नेताओं पर भी खड़े उठे, क्योंकि सड़क पर जो आंदोलन हम लोग देखना चाहते थे वो दिखा नहीं है। इसलिए हमने आज शांति भाई से वार्तालाप किया, चर्चा की, क्योंकि आज शांति भाई के साथ ही शांति भाई के ही विधानसभा क्षेत्र में बिजली चोरी, जमीन चोरी, सब कुछ चोरी के गंभीर खबर करने के लिए आए थे और आपको शांति भाई को सुनाया। हमने भी कई सवाल दागे, उनके बेहतरीन जवाब शांति भाई ने दिए। पर आप लोग कितने संतुष्ट यूकेडी के कार्य से हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि यही हमारा एकमात्र क्षेत्रीय दल है जो क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लड़ सकता है, आगे आ सकता है। पर आएगा कैसे, जब आप लोग ही इनको चुनकर सदन में नहीं भेजेंगे।
धन्यवाद।